हम जब खुदावन के समीप हैं तो पूरे मन से, आनंदित मन से आएं, अपने आप को पवित्र करें जैसे खुदा पवित्र हैं। और इस बात के लिए भी अपने खुदा से सामर्थ हम मांगे कि खुदावन हमारे दिन भर के गलती, भूल चूक, अपराधों को आप क्षमा करें, ताकि हम जो खुदावन जिस योजना से प्रभु हमें यहाँ इकट्ठा करते हैं वो खुदा की योजना पूरी हो। आमीन आमीन। तो आइए हम खुदावन की इबादत करेंगे। पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम दुआ करेंगे। और मेरा निवेदन है रोहित से, भाई से हमारे, वो दुआ में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने महान और उद्धारकर्ता खुदा के आदर में सर झुकाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद है इस समय और सुंदर दिन के मेरे खुदावन जो आपने दिया। सच है मेरे खुदावन, ये आपका फजल है मेरे खुदावन कि एक बार फिर से हम यहाँ इकट्ठे होने पाए हैं, क्योंकि बहुत तेरे हैं जो चाहते तो है मेरे खुदावन लेकिन आ नहीं पाते मेरे खुदावन। सच है मेरे खुदावन, ये आपका फजल है और धन्यवादित है मेरे खुदावन कि आपने ये समय दिया हमें। मेरे खुदावन मांगते हैं कि इस सभा में मेरे खुदावन आप टेक चार्ज लीजिए मेरे खुदावन। मेरे खुदावन जब भाई आके आपके वचनों को सुनाए मेरे खुदावन, तो उसमें उनकी कोई इंटरप्रिटेशन ना हो वरन आपकी इंटरप्रिटेशन हो मेरे खुदावन। वो अपनी आत्मा, आपकी आत्मा में भर के मेरे खुदावन उस प्रचार को मेरे खुदावन करने पाए और सही सही मेरे खुदावन जैसा लिखा है मेरे खुदावन आपके कलाम वैसा ही बताने पाए मेरे खुदावन। यहाँ हर एक को मेरे खुदावन, हर एक के मन को आत्मा से भरिए मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन सब पे अपना दाहिना बलवंत हाथ मेरे खुदावन रखिए मेरे खुदावन। सबके ऊपर अपने आशीष का कारण बनाइए मेरे खुदावन और उद्धार का कारण बनाइए मेरे खुदावन। कि इस प्रार्थना सभा में मेरे खुदावन हर कोई अपने कानों को खतना करने पाए मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन बहुतायत से अपने जीवन में उसको सिर्फ सुनने वाला नहीं वरन उस पर चलने वाला बन सके मेरे खुदावन। सारी बातों के लिए मेरे खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम गीत की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं चाहूँगा कि मेरी भली पत्नी जो मुझे खुदा की ओर से मिली वो आकर के हमें गीत की ओर लेकर चले। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. Praise the Lord. दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। Praise the Lord. खुदावन हमारे दिल हमारे मन को चाहता है और ये गीत उस बात को दर्शा रहा है। आमीन। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन के निमित्त जो सबसे उत्तम बलिदान है वो हमारा मन है। आमीन। और जब हम इसको एक भफ्ता हुआ बलिदान करके, एक पवित्र बलिदान करके चढ़ाएंगे तो खुदावन इन चीज़ों से आनंदित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए एक कोरस की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ हैं बैठे खुदावन की उपस्थिति में, तो ज़रूरी है हम ये जाने कि खुदावन हमसे बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन के बात करने का जरिया उसका ये जीवित वचन है। क्योंकि यदि हम इन जीवित वचन पर विश्वास करते हैं, हमें से कितने जन मानते हैं कि ये वचन जीवित है? आमीन। आमीन। और ये बात करता है। तो यदि हम इसको सुनते हैं तो उसके मानने वाले भी बने। आमीन। तो आइए हम एक कोरस की ओर बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे और फिर उसके बाद हम खुदावन के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हम खुदा से वो मन्ने को ग्रहण करने पाएं जो आज से कई साल पहले इज़राइलियों को खुदा ने दिया, और वो प्रतिदिन नया मन्ना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं खुदावन के कलाम को आदर देने के लिए, और हम निकालें रोमियो की किताब और उसका 4था अध्याय, और हम 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत को एक साथ पढ़ेंगे।
रोमियो 4:6-8। जिसे खुदा बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसे खुदा पापी न ठहराए। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही उत्तम बात है कि आज फिर से खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम उसके वचन को सुने। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं कि जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा, जिसे खुदा बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। हालेलुया। क्या है कर्म और क्या है धन्य मानना? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पहले जब भविष्यवक्ताओं ने परिश्रम करा तो खुदा का सुसमाचार, खुदा का वचन, अभिषिक्त वचन, उस समय का मसीह लोगों तक पहुंचा। आमीन। आमीन। और आज हम बिना कामों के, बिना परिश्रम के खुदा के वचन को सुन रहे हैं। पहले इतनी बाइबलें नहीं थी, आज तो बहुत तेरे लोगों के पास बाइबल है। हालेलुया। पहले बाइबलें नहीं थी इतनी। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बड़ी बड़ी पत्रियां लिखी जाती थी अलग अलग। हालेलुया। यिर्मयाह की पत्री अलग है, यहेजकेल की पत्री अलग है, और उस पत्री के बारे में जहां पर बताया जाता था वहां पर लोग जंगलों में जाके उस पत्री को सुनते थे, अपने प्राणों की हानि उठा के उस पत्री में क्या लिखा है ये जानने की कोशिश करते थे। हालेलुया। आज सबके पास पत्रियां रखी हैं और यहेजकेल, यिर्मयाह, यशायाह, सारी पत्रियां खुदा ने कर्म के अनुसार लगाकर एक ही पुस्तक बनाकर रख दी ताकि तुम आसानी से उसको पढ़ सको। लेकिन मनुष्य इतना ज्यादा लाचार हो गया कि आज उस पत्री को भी मनुष्य हाथ लगा के हल्का सा भी परिश्रम करके ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि लाओ और जाने और देखें कि आखिर भविष्यवक्ताओं के लहू क्यों बहे, आखिर इससे पहले कि भविष्यवक्ताओं के लहू बहे, आखिर खुदा को ऐसा क्या हो गया कि खुदा ने आकर इस पृथ्वी पर अपने लहू को बहाया। आमीन। आपको मालूम है कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, क्योंकि एक पाप ऐसा आ गया था जिस पाप को उसका लहू ही उस पाप से हमें छुड़ा सकता था। इसलिए वो इस दुनिया में, इस संसार में आया। हालेलुया। क्योंकि जानवरों के लहू में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। हालेलुया। जो तुम्हारे पापों को सदा के लिए हीन के समान सवेद करे। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारे पाप, जो तुम्हारे पाप है, जो ओछे, जो निकम्मे पाप है, वो हीन के समान श्वेत हो जाएंगे। कब? जब तुम मेरे लहू को अपने ऊपर पूरी रीति से स्वीकार करोगे और मेरे लहू के बाड़े में आ जाओगे। आमीन। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लहू का बाड़ा क्या है और ये क्या है? मीटिंग। हालेलुया। मीटिंग कोई मनुष्य की नहीं है। हालेलुया। आज जैसे हम प्रतिदिन शाम बैठ रहे हैं, एक शाम ऐसी आएगी कि वो शाम हमारे लिए जीवन की अंतिम शाम होगी। हालेलुया। लेकिन उस शाम में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन हमें प्रत्येक शाम के द्वारा ही, अपने वचन के द्वारा ही धीरे धीरे पवित्र कर रहा है। आमीन। और हम सोच रहे हैं कि यार रोज तो मीटिंग होती है, आज ना बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल ना बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रोज होती है तो एक दिन अटेंड कर लेते, बस 2 दिन। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि ये जो मीटिंग है, ये जो खुदा के वचन हो रहे हैं, ये किसी मनुष्य की सामर्थ्य या तो किसी मनुष्य की सोच और मनुष्य के विचार से नहीं हो रहे। क्योंकि मनुष्य का विचार, मनुष्य की सोच तो ये है कि आओ खाए पिए, कल तो मरना ही है। परंतु खुदा की सोच ये है कि आओ परिश्रम करें,
आओ अभी दुख सहें, क्योंकि कल हमें प्रभु की महिमा और उसके अनंत जीवन में वास करना है। आमीन। खुदा का वचन क्या कहता है कि इस समय का दुख सह लो। खुदा का कलाम क्या कहता है, धन्य है वे जो सह लेते हैं। हालेलुया। क्या क्यों सहें? आज कोई सहना चाहता है? आज कोई भी जना नहीं सहना चाहता। हम क्यों सहें? हम ही क्यों सहें? हालेलुया। हम ही क्यों सहें भैया? खुदा कलाम कहता है धन्य मानो कि इस समय में तुम्हें दुख मिल रहा है, बंधन हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, दुख मिल रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं कि जिस मनुष्य को इस संसार में दुख और बंधन और कलेश से निकलना पड़ रहा है, वो उसके लिए धन्यवाद है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस किसी ने भी इस संसार में रहते हुए बंधन और कलेश और दुख को सह लिया, उसको आदर और महिमा और सुख और उसके लिए स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन रखा है। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दुख, ये सारी सहने की सामर्थ्य खुदा ही हमें दिन प्रतिदिन चल के देता है। और जब मीटिंग में हम बैठते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें हमारे घावों से और हमारी तकलीफों से, हमारे उस दुख से हमें पूरी रीति से अपना मल्लम लगाकर भरता है। हालेलुया। ये मीटिंग नहीं है, ये बल्कि हम खुदा के पास आए हैं। कौन आए हैं? बीमार, रोगी और मैले फटे कपड़े लेकर कि प्रभु हम के पास हम जा रहे हैं, प्रभु आज दिन भर की रोटी हमें देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस उपहार, इस खुदा की सामर्थ के योग्य हम ना थे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा गया है, जिसे खुदा बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। बिना कर्मों के तुम धन्य हो गए। तुमने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया तुमने, बिना कर्मों के। आज का स्लोगन है कर्म ही पूजा है। आज का स्लोगन क्या है? कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो पूजा नहीं करेंगे। वर्क इज वर्शिप, ये तो है ना। अब खुदा का कलाम तो कह रहा बिना कर्मों के धर्मी, यानी तुमने कुछ करा ही नहीं उसके लिए। अब आप बताओ, जो पाप लेकर हम पैदा हुए हैं, उस पाप को मिटाने के लिए हमने क्या किया? उस पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना सैक्रिफाइस किया, यीशु मसीह ने अपने लहू को दिया। इसलिए उसने अपने शिष्यों से कहा, जो कटोरा मैं पीने जा रहा हूं उसे तुम नहीं पी सकते। आमीन। क्यों? क्योंकि जो पाप हमारे अंदर आए, हालेलुया, जो बुराई हमारे अंदर आई, उस बुराई को हम जितना भी कर्म कर लेते वो धुल नहीं पाता। वो पवित्र, वो साफ खुदा के लहू के द्वारा ही हो पाएगा। इसलिए हर एक मनुष्य बिना कर्मों के द्वारा धर्मी ठहर रहा है। इसके द्वारा केवल विश्वास करने की, यही बाइबल बता रही है। अब बताओ, जब तुम बिना कर्मों के धर्मी ठहर रहे हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, फिर तुम मेरी बहुत सी रीति रिवाजों में क्यों फंस जाते हो? हालेलुया। आप बपतिस्मा के ऊपर बहुत से लोग, सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या बपतिस्मा क्या है? हालेलुया। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि अब्राहम के विषय में, अगर बहुत ध्यान से देखें, रोमियो उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें, अगर तो क्या लिखा है? इसलिए हम क्या करें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, को क्या प्राप्त हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यदि अब्राहम कामों के से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु खुदा के निकट नहीं।
खुदा के निकट जगह नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। अगर अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे धर्म के निकट, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा है, तो उसे क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। घमंड करता हो क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने परिश्रम किया है, इसलिए मैं घमंड करता हूं, मैं धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर, खुदा के निकट जगह नहीं मिलती उसको। आमीन आमीन। खुदा के निकट जगह पाने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात पे घमंड करो कि तुमने नहीं बल्कि खुदा ने तुम्हें चुना है। वो अगर काम करके धर्मी ठहराया जाता, हालेलुया, तो खुदा के निकट उसको स्थान ना मिलता, क्योंकि ये अपने बल के द्वारा धर्मी ठहराया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही है बात मेरे प्यारे भाई। आप बहुत लोग घमंड करते हैं कि हमारा बपतिस्मा एकदम सही है। हालेलुया। आप बहुत लोग घमंड करते हैं कि तुम्हारा बपतिस्मा एकदम रॉन्ग है। ये चलो, खुदा कह रहा है कोई काम ऐसा नहीं जिसके द्वारा तुम धर्मी बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप वचन में देखें तो पाएं कि क्या अब्राहम खतने के बाद धर्मी बना कि खतने से पहले धर्मी बना? हेलो, हमें वचन बहुत बारीकी से बताता है सारी बातें। खुदा के निकट खतना रहित और खतना हुआ व्यक्ति, खतना नहीं हुआ व्यक्ति, ये मायने नहीं रखता। खुदा के निकट ये मायने रखता है कि तुमने अपने मन को खुदा की ओर लगाया कि नहीं। आमीन। क्योंकि खुदावन अपने अभिषिक्तों को मन से जांचता है। देखिए कलाम क्या कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु खुदा के निकट नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। उसने विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। आज यदि तुम मन से विश्वास करोगे और पूरी रीति से प्रभु यीशु को यीशु मसीह करके ग्रहण करोगे तो ये तुम्हारे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। लेकिन यीशु मसीह को यीशु मसीह करके ग्रहण करने का मतलब क्या होता है, ये मनुष्य नहीं जानता। यीशु मसीह को यीशु मसीह करके ग्रहण करने का मतलब ये होता है कि सारी बातों में प्रथम स्थान उसको मिले। क्योंकि जब तक प्रथम स्थान तुम नहीं दोगे तब तक यीशु मसीह तुम्हारे लिए प्रथम यीशु मसीह करके ग्रहण नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत अद्भुत वचन है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर तुम यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो तुम्हें पल 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 अपने जीवन में उसकी गवाही देनी होगी। क्योंकि जब आपके जीवन से कोई काम करता है तो आप उसकी गवाही देते हैं। जैसे पतरस ने कहा कि ये कार्य मैंने नहीं बल्कि मेरे अंदर उस यीशु मसीह ने करा है जिसको तुमने क्रूसित किया। पतरस गवाही दे रहा है और गवाही कोई मनुष्य नहीं दे सकता बल्कि गवाही खुदा का आत्मा आह भर भर के देता है। ये मनुष्य नहीं समझता। शरीर कहेगा आज वहां जाना है, शरीर कहेगा आज थक गए हैं, शरीर कहेगा आज कुछ लोग आ रहे हैं, शरीर कहेगा 6 बजे हमें निकलना है, परंतु खुदा में अगर तुम हो तो तुम कहोगे नहीं, पहले खुदा का आत्मा, खुदा का प्रार्थना, खुदा का नाम हमारे जीवन में आना चाहिए। ये होता है स्थान। अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। क्या करा उसने? अब्राहम ने अपनी पत्नी से आगे अपने खुदा को रखा। अब्राहम ने अपने कुल के आगे अपने खुदा को रखा। अब्राहम ने अपने उसाते हैं लूत, हालेलुया, लूत के आगे खुदा को रखा। हालेलुया। अब्राहम ने सदोम और अमोरा के आगे
खुदा को रखा। अब्राहम के जीवन में हर एक चीज में खुदा आगे है। ये उसके लिए धार्मिकता है। Praise the Lord. खुदा कहता है कि तुमने मेरे अपने जीवन में मुझे किस स्थान में रखा है। हालेलुया। बहुत तेरे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हमने आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान में रखा, परंतु खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुमने कई बार मुझे स्थान ही नहीं दिया। इनके जीवन में प्रथम स्थान में खुदा तब आता है जब इनको कोई काम होता है, जब इनको कोई चंगाई पानी होती है, जब इनको कुछ प्राप्त करना होता है, जब इनको कुछ सहायता पानी होती है, तो इनके जीवन में तुरंत खुदा प्रथम स्थान पे आता है। या तो इनको किसी के सामने अपने आप को धर्मी ठहराना होता है तो खुदा इनके सामने आ जाता है। बाकी सारे कामों में ये अपने आप को आगे रख के काम करते हैं। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। यह है कि अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। ये समझ लो, क्योंकि जो काम करता है उसकी मजदूरी उसका हक है, वो दान नहीं है। जिसने काम किया है उसका जब तुम दान देते हो तो ये उसका हक दे रहे हो। और यदि अब्राहम ने काम किया तो प्रभु ने उसको जब धर्मी ठहराया तो ये उसके लिए हक होता। इसलिए अब्राहम काम के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो दान ना होता, हालेलुया, वो तो उसका हक होता। आज जो प्रार्थना सभा में हम बैठे हैं ये हमारे लिए हक नहीं, ये हमारे लिए दान है। हम बहुत घमंड करते हैं कि हम प्रार्थना में जा रहे हैं। हम तो तब भी प्रार्थना में बैठते हैं, वो तो बैठते ही नहीं। क्या? वो तो बैठते ही नहीं। देखो इसका मतलब क्या? हम अपना समय दे रहे हैं, हम अपने आप को दे रहे हैं, हम चाहते हैं अपना कुकर धोता हुआ छोड़ के आए हैं। हम चाहते हैं अभी देखो सब कुछ छोड़ के बस आ गए, तुमने कहा इसलिए आ गए, हम आके बैठ गए। तो ये क्या है? हम काम कर रहे हैं, प्रभु कह रहे काम नहीं। ये तो तुम काम करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, तो तुम्हें हक होगा तुम्हारा। लेकिन जब तुम मीटिंग में बैठते हो तो मेरी दया है क्योंकि काम करने वाले को उसको देना, मजदूरी देना उसका हक है। हालेलुया। हमने क्या काम किया भैया वचन में? कोई काम नहीं किया। शाम हुई हम बस बैठ गए और खुदा के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। ये खुदा ही है जो अपने वचन को हमें प्रकट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो अगर आप देखें तो इस वचन को सुनने के लिए लोगों ने अपने लहू को बहा दिया। अगर आप देखें तो इस वचन को सुनने के लिए वो 5000 की भीड़ अपने घर के दरवाजों को बाइबल बताती है कि नॉक भी नहीं करा था, बंद भी नहीं करा था, खुला द्वार छोड़ के वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए और 3 दिन 3 रात चले। चलते रहे। प्रभु को उन पर क्या आया? तरस आया कि ये भूखे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कहा ये लौटते समय गिर के मर ना जाए, इसलिए प्रभु ने उनको क्या दिया? भोजन। आज मनुष्य क्या करता है? आज मनुष्य जब खुदा में काम करता है तो कहता है कि भैया मैं काम कर रहा हूं। अगर मैं पास्टर हूं और मैं यीशु मसीह की सेवकाई कर रहा हूं तो ये मेरा काम है, और अगर मेरा काम है तो मुझे अगर इससे नहीं मिलेगा तो मैं खाऊंगा क्या? हेलो, प्रभु इतना सामर्थ्य है
कि वो तुम्हें सारी चीजें देने की सामर्थ रखता है। खुदा का कलाम कहता है, देखो आकाश के पक्षियों को ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, लेकिन तब भी उनको तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता भरपूर भोजन देता है। तो तुम जो मेरे बंदे हो, तुम जो मेरे दास हो, तुम जो मेरे सेवक हो, तुम्हें वो सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बता रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे खुदा बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धर्मी कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जिसे खुदा पापी न ठहराए। हालेलुया, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। हम धन्य हो गए कि आज हम उसके वचन को सुन रहे हैं और हमारे पाप क्षमा हो रहे हैं और हमारे अधर्म ढांपे जा रहे हैं। नहीं तो मैं तुमसे कहता हूँ, संसार के किसी भी कोने में चले जाओ और मुझे बताओ कि कहाँ पर तुम्हारे अधर्म ढांपे जा रहे हैं और तुम्हारे पाप क्षमा किए जा रहे हैं। कहीं नहीं, कहीं नहीं। अब बहुत तेरे लोग, मेरे प्यारे भाई बहनों, दान पुण्य कर रहे हैं, बहुत तेरे लोग बलि चढ़ा रहे हैं, बहुत तेरे लोग देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं पर भी अधर्म ढाके और पापों की क्षमा नहीं है। आज वो परिश्रम कर रहे हैं, रात में भोर में उठ के ढोल वोल बजाने लगते हैं। आप यहीं से निकलिए पीएससी से, ग्राउंड से, आपको ढोल और लंगाड़े बजने की आवाज आती है सुबह भोर में 4:30 बजे, 4-5 बजे। मैं इनके साथ जाते हैं, मैं तो देखो मरे देवी देवता, लेकिन उनके लिए ढोल और लंगाड़े बजा रहे हैं। और हमारा खुदा जीवित है। हालेलुया, हमारा खुदा जीवित है। और उस जीवित खुदा में हम 8:30 का चर्च है और तब टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे, तो हम कह रहे हैं बहुत जल्दी का चर्च हो गया। 8:30 का चर्च है तो हम कह रहे हैं बड़ी जल्दी। जीवित खुदा, हालेलुया, जीवित वचन, हालेलुया। वचन जहां बोला जा रहा है वो जीवित वचन है। आमीन। और वहां पर 8:30 बजे का चर्च लग रहा है। अगर हम 7:30 पे पहुंच जा रहे, क्या बुरा किए? नहीं पहुंच पा रहे, क्यों नहीं पहुंच पा रहे? वो मरे देवी देवताओं के लिए 4:30 बजे ढोल ढक पर जा रहे हैं। हमारा खुदा जीवित है और हम तब भी 7:30 बजे पहुंच रहे हैं, तब भी नहीं पहुंच पा रहे। सोचो धन्य कौन होना चाहिए जो 4:30 बजे से ढप बजा रहा है। 4:30 बजे से जो ढप बजा रहा है, डोल बजा रहा है, उसको धन्य होना चाहिए कि 7:30 बजे जो खर्राटे ले रहा है उसको धन्य होना चाहिए? आपको मालूम है कि खुदा का वचन बाइबल जहां पढ़ी जा रही है, वहां पर यदि आप उस जगह के प्रति ईमानदार हैं तो आप खुदा के प्रति ईमानदार हैं। मुझे कोई नहीं कहता कि आप कितने बजे जा रहे हैं, क्या नहीं, मैं सबसे पहले पहुंच जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें काम के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी बनना है। आमीन। क्योंकि मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर काम के द्वारा कोई धर्मी बनता तो मनुष्य कोई भी ऐसा नहीं है जो काम के द्वारा धर्मी बना, क्योंकि सब ने विश्वास किया किस पर? उसके एक लौते पुत्र पर। प्रेज़ द लॉर्ड। सबने विश्वास किया उसके एक लौते पुत्र पर। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ,
Praise the Lord. सब ने विश्वास किया उसके इकलौते पुत्र पर, तब वो धर्मी बने। हालेलुया। हालेलुया। सब ने विश्वास किया। Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? विश्वास बढ़ता है हमारा। Praise the Lord. Praise the Lord. जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं? किस लिए बैठते हैं? जो दिन भर का विश्वास डामाडोल है, उस विश्वास की नींव मजबूत करने के लिए हम मीटिंग में बैठते हैं। आमीन। नहीं तो काम तो हमने कर ही लिया। क्या काम करा? हमने सुबह सुबह उठे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर ली और बाइबल पढ़ लिया, काम हो गया। लेकिन मीटिंग क्या होती है? मीटिंग हमारे विश्वास को और बढ़ाती है। मीटिंग किसी और चीज को नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास की रक्षा करती है। ये मीटिंग ही थी जिसको आदम के बारे में खुदा ने कहा कि तू अदन की वाटिका की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि रोज मैं एक मीटिंग तेरे साथ करूंगा। हालेलुया। क्या था? क्या हो रहा था? वहां मीटिंग चल रही थी, और जब मीटिंग चल रही थी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी रक्षा हो रही थी। और जहां मीटिंग टूटी, वहां पाप में गिर गया। कहो आमीन। खुदा ने कहा, मैंने तुझे अदन की वाटिका की रक्षा के लिए बनाया है। अदन की वाटिका हमारा ये शरीर है, और इसकी रक्षा के लिए खुदा ने आदम को नियुक्त किया है। और आदम है हमारा खुदावन यीशु मसीह। और उस आदम की पहचान है कि वो दिन के ठंडे समय आता है और वो आकर इस अदन की वाटिका में मीटिंग लेता है। और जब तुम उस मीटिंग में कंटिन्यू बैठते हो तो तुम्हारे विश्वास की रखवाली होती है। ये क्यों आप आके बैठते हैं? ये आप क्यों आके इतने बजे प्रार्थना कर देते हैं? कहीं ना कहीं कोई विश्वास से जुड़ा है जिसके द्वारा कार्य हो रहा है। नहीं तो देखिए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मीटिंग तो मेरे प्यारे भाई बहनों कहीं नहीं हो रही है। कहाँ हो रही मीटिंग? कहीं नहीं होती मीटिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। हफ्ते में 3 दिन या तो 4 दिन मीटिंग होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई कोई विश्वासी ऐसे हैं जो पूरे 365 दिन मीटिंग कर रहे हैं। हालेलुया। तो जो 365 दिन मीटिंग कर रहे हैं वे खुदा के विश्वास में भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मीटिंग करना व्यर्थ हो रही है, सीधे बैठेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम मीटिंग में बैठे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए। आज फादर ने क्या कहा? फादर ने कहा बपतिस्मा तो सब ले लेते हैं, परंतु प्रतिदिन कौन आता है? प्रभु क्या चाहता है कि तुम बपतिस्मा लो कि प्रतिदिन आओ? प्रभु प्रतिदिन आने वाले को देखता है। एक वो जिसने कभी भी किसी का न्याय नहीं चुकाया, एक वो जो कि पूरी रीति से नास्तिक, लेकिन उस विधवा का न्याय करता है। क्यों? क्योंकि वो विधवा उसके पास प्रतिदिन जाती है। और ये प्रतिदिन खुदा ने अपने प्रार्थना में कहा, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। आमीन। तो ये प्रतिदिन किसके लिए है? ये अदन की वाटिका में खुदा प्रतिदिन के ठंडे समय क्यों आ रहा है? वो युगानियों की इच्छा है। वो जैसे उस समय आता था वैसे आज भी आता है। तभी उसका वचन कहता है कि मैं तेरे द्वार पे आया परंतु तूने मेरे लिए द्वार ना खोला। अरे हमने खोला तो था, संडे को हम चल गए थे। खुदा का कलाम कहता है मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं परंतु तूने मेरे लिए द्वार ना खोला। अरे हम गए तो थे संडे को, चल 2 संडे से नहीं जा पा रहे बस।
उनसे पूछो जो 25 दिसंबर को केवल आते हैं और ईस्टर को आते हैं, हम तो तब भी हर संडे चर्च जाते हैं, हम केवल 2 संडे से चर्च नहीं गए। तो क्या केवल हफ्ते में एक दिन द्वार खुलेगा? वो तो प्रतिदिन का आहार कह रहा है। प्रतिदिन का आहार आज है मेरे। हेलो, ये प्रतिदिन का आहार क्या है? ये प्रतिदिन का आहार क्या है? हम प्रतिदिन क्यों मीटिंग सुने? लोग तो महीने में एक बार मीटिंग कराते हैं, हम तो बस आते हैं भैया एक बार मीटिंग सुन लेते हैं। बस हम भी बस यही सोच के बैठते हैं कि बस एक बार मीटिंग सुन लो, महीने में एक मीटिंग सुन लो, बस समझो हमारे यहाँ भी मीटिंग। ना 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 ना, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है अब्राहम का सबसे उत्तम समय क्या था? अब्राहम का सबसे उत्तम समय ये है कि अब्राहम दिन के 24 घंटे खुदा के संगति में बना रहता है। वो तंबू में होगा तो खुदा के वचन के बारे में सोच रहा है, वो सारा से बात कर रहा है तो खुदा के वचन के बारे में सोच रहा है, वो लूत से बात कर रहा है तो उसके अंदर खुदा का आत्मा वास कर रहा है, वो रेत को देख रहा है तो वो रेत को देख रहा है लूत, परंतु अब्राहम देख रहा है खुदा। आमीन। ये है उसकी रोज की मीटिंग। लूत देख रहा है रेत, परंतु अब्राहम देख रहा है खुदा को। अगर अब्राहम भी रेत देख रहा होता तो अब्राहम कभी भी लूत को सदोम और अमोरा नहीं देता। सदोम और अमोरा अब्राहम ने इसलिए दिया क्योंकि अब्राहम उस दृष्टि से देख ही नहीं रहा था। जरूर से जरूर उसकी दृष्टि में कोई ना कोई कपट होगा, और वो कपट था खुदा के प्रति ईमानदारी। मनुष्य की दृष्टि में ये कपट है, परंतु खुदा की दृष्टि में ये ईमानदारी है। मनुष्य कहता है, संसार का मनुष्य कहता है तुम कपटी हो। देखो बहुत ध्यान से देखो, अय्यूब के तीनों मित्र उसको कपटी बता रहे थे। अय्यूब के तीनों मित्र उसको कह रहे तू धर्मी नहीं है, परंतु खुदा की दृष्टि में खुदा ने कहा अय्यूब के समान खरा व्यक्ति कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा की दृष्टि में जो देखता है वो संसार की दृष्टि में मूर्ख है। आप कब इन बातों को समझेंगे? यही तो बात खुदावन अपने वचन में लिख रहा है कि आज तुमने किसी को पौलुस किसी को अपौलुस बना दिया, किसी को बपतिस्मा और किसी को खतरे में डिवाइड कर दिया है। जाओ और जाके देखो पौलुस क्या गवाही देता है। पौलुस गवाही देता है कि मैं बपतिस्मा करने नहीं आया। पौलुस गवाही देता है मैं बपतिस्मा देने नहीं आया। पौलुस गवाही देता है मैं तो आग के बपतिस्मे की गवाही देने आया हूं। तुम कब ये बातों को समझोगे? क्या ये धन्य होता कि तुम इस पानी के बपतिस्मे से निकल के आग के बपतिस्मे में पहुंचते, परंतु जब तक तुम पानी के बपतिस्मे से निकलो तब तक तुम्हारा आग का बपतिस्मा ठंडा हो गया। क्या है आग का बपतिस्मा? प्रतिदिन का आहार। आग का बपतिस्मा है क्या? आग का बपतिस्मा है प्रतिदिन आप मुझ में और मैं आप में वास करूं। हमारा खुदा है क्या? आग का खंबा। अगर हम अपने खुदा में वास करेंगे और खुदा हम में वास करेगा तो हम आग के बपतिस्मे को प्रतिदिन लेते हैं। बपतिस्मे का प्रचार तो आज लोग कर रहे हैं, परंतु हमारा खुदा कहता है धन्य है वे जो प्रतिदिन मेरे मेज से खाता है, प्रतिदिन मुझ में बना रहता है, प्रतिदिन मेरे डेरे में बना रहता है, प्रतिदिन मेरी मेज से खाता है, क्योंकि वो प्रतिदिन बपतिस्मा लेता है। और यह वैसे है कि मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर प्रतिदिन बलवंता से और बल के साथ उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य नहीं समझ पाया। अच्छा भाई, यही जाके देखिए कि आज ही के दिन सारे चर्चेस में बपतिस्मा क्यों चिल्ला रहे हैं? कह तो रहे हैं कि यदि बपतिस्मा ले लिया तो फिर उसके बाद तुम आती नहीं हो।
अब यही बात अगर हम भी बोले कि आज ही के दिन बपतिस्मे का प्रचार करा, बाकी 365 में 364 दिन बपतिस्मे का प्रचार नहीं करा। बपतिस्मे का प्रचार भी तो रोज होना चाहिए भैया। जैसा तुम्हारा प्रचार वैसी जनता। तुमने 365 दिन में आज बपतिस्मे के बारे में बोला, तो वो भी बपतिस्मा वाले दिन आ गए, बाकी दिन आए। आपको मालूम है यीशु मसीह प्रतिदिन बपतिस्मे का प्रचार करता है। क्योंकि वचन कुछ और नहीं बल्कि वचन एक वो बपतिस्मा है जिसमें मृत्यु डूब जाती है और जीवन मृत्यु को डुबो देता है। और प्रतिदिन की मृत्यु जो यीशु मसीह में रोज मरते हैं वो उस न्याय के दिन जिलाए जाएंगे। आमीन। लोग मनुष्य सोच रहा है कि हमारी एक मृत्यु होगी, हालेलुया, परंतु जो खुदा के वचन में चलता है वो प्रतिदिन मरता है। आपको मालूम है, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें, उसका शरीर की सारी योजनाएं, उसके मन की सारी योजनाएं सब एक तरफ रखी रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो संसारिक होता है वो या तो पिक्चर जाएगा, या तो मॉल जाएगा, या तो चाहते हैं बाहर जाके खाना पीना खाएगा, ठीक, या तो चाहते हैं वो अपनी शॉपिंग करेगा, या तो अपनी जमीन देखने जाएगा, या तो अपना मकान देखने जाएगा, या तो अपनी कार धुलाने जाएगा, है, या तो चाहते हैं कुछ भी अपने बालों में वो काली लगाने जाएगा, है, और वो चाहते हैं टीवी में नाटक देखे, बहुत से संसारी काम। नहीं, ये सारे काम वो रोज करेगा। संसारी, तुम संसार में इनमें से तुम्हें हर काम करना है, तुम करोगे हर काम, लेकिन रोज नहीं करोगे। रोज नहीं करोगे तुम। क्यों रोज नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जरूरत तुम्हारे लिए रोज की है ही नहीं। रोज की जरूरत जो तुम्हारी है वो खुदा का वचन है, तुम उसमें बढ़ोगे। लेकिन जो संसारिक मनुष्य है वो रोज ये काम करेगा। उनको रोज घुमाने ले जाओ तो देखो कितने खुश, उनको रोज बाहर का खाना खिलाओ बहुत खुश, उनको रोज संसार की चकाचौंध में घुमाओ बहुत कुछ, कुछ नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ मिल रहा है, बस अच्छा लगा बहुत, आज तो बहुत मजा आया, आज तो बहुत। अब मुझसे पूछो मजा क्या आई ये बताओ। नहीं, मजा क्या आई? कुछ लेके आए उसमें से, बल्कि गए और अपनी आंखों को और गंदा कर दिया। नहीं, एक बार दो बार तो हमें जाना ही पड़ेगा, हालेलुया, लेकिन जो प्रतिदिन जाते हैं, क्या ही धन्य बात होती कि तुम प्रतिदिन मेरे वचन में बैठते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हवा भी तो बाहर संसार में मजा लेने चली गई थी। क्या छोड़ के गई थी? खुदावन की मीटिंग। खुदावन की मीटिंग, आदम की वाटिका में खुदा मीटिंग कर रहा है आदम के साथ, परंतु हवा कहीं और मस्त है। क्यों? क्योंकि हवा को संसार अच्छा लग रहा है। हवा कह रही नहीं, हवा कह रही कौवा कहाँ? हवा क्या कह रही? कौवा कहाँ? हवा कौवा को ढूंढ रही, और आदम खुदा के साथ मीटिंग में। हाँ, हवा कौवा। अब इसी तरीके से आज संसारिक मनुष्य एक कौवे के पीछे पड़ा है। कौवा क्या है? उसके मन के विचार, काव 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 क्या करता है? बैठे हैं, एकदम से एक विचार आ गया, वहां जाना है। अब वहां जाना है तो वो कौवा कान पे बज रहा है, वहां जाना, काव काव काव। अब पति आया पति आके खाना खा रहा, और उसे कह दिया हमें वहां जाना है, अब आ जाना, चलो ठीक है, उसने कह दिया ठीक है चलो भैया चल देंगे। लेकिन अब वो काव काव बोल रहा है उसके कान पे, तो काव काव जब उसके कान में बोल रहा है तो वो क्या करेगी? वो काव काव आदम के कान में बोलेगी। भाई गलती हवा की नहीं है, हवा के कान में सर्प, जो कि एक बहुत धूर्त था, वो काव काव बोल रहा था।
है। तो फिर अब हवा के कान में काव काव बोल रहा है, तो हवा भी तो किसी के कान में काव काव बोलेगी। तो हवा के पास कौन था? आदम। तो हवा गई और आदम के कान पे काव काव काव, देखो देखो ये फल खाओ, मैंने खाया, बहुत अच्छा। अरे आदम को पूछना चाहिए था कहाँ जाके खाया, आदम को पूछना चाहिए कब खाया। आदम को कहना चाहिए था मैं ही तो तेरे साथ बना हूं और तू मुझ में से निकली है, तू मेरे बिना परमिशन के कहाँ चली गई फल खाने। आदम ने ये कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो काव काव से परेशान हो गया था, कहेगा काव काव ना करो, अच्छा हम खा लेते हैं। अब देखो ज्यादा ना बोलो, अब इतना बोलोगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, हम चल देंगे। अब आदमी बेचारा परेशान, चाहे उसका मन हो चाहे ना हो, लेकिन जबरदस्ती जूता पॉलिश कर रहा है। क्यों? पहन के जाना है, भाई जबरदस्ती कर रहा है। बेचारे को जूता पॉलिश करके देखो, जूता गंदा है उसको एकदम ऐसे कर रहा है। देखो बच्चन में हंसना भी बहुत जरूरी है। देखो बच्चन अब देखो जब जूता पॉलिश कर रहा है, उससे पूछो कहाँ यार, अरे यार पता नहीं कहाँ जाने को कह रही है, कहेगा पता नहीं कहाँ जाने को कह रही है, क्या कह रही है, और उसको ये भी नहीं मालूम पता नहीं कहाँ जाना। गाड़ी में बैठ गए तब वो बता रही हाँ चलो यहाँ जाने, अच्छा ठीक, घुमा रहे गाड़ी। अब धीरे धीरे सड़क पे चला रहे गाड़ी। क्यों धीरे धीरे सड़क पे चला रहे? क्योंकि मालूम नहीं कहाँ जाना है। और थोड़ी देर बाद चलाते चलाते डिसाइड किया चलो अच्छा है कुछ ना करो तो यही चलो। ये क्या है? काव काव। अरे आदम को पूछना चाहिए था कि मेरे अंदर से तू निकली है, तू किसके पास चली गई है? तुझे किसने बता दी ये फल बड़ा मन भाव है? तुझे किसने बता दिया ये फल चाहने योग्य है? अरे अगर चाहने योग्य मन भाव है तो ये मैं बात तुझे बताता, लेकिन तुझे किसने बताया? आदम ने एक भी प्रश्न नहीं किया। आज भी मनुष्य पुरुष जो है स्त्री के सामने एक भी प्रश्न नहीं करता। आज भी पुरुष पूरी रीति से आदम की संतान, पहले आदम की संतान, तो वो क्या कहता है? कोई प्रश्न नहीं करो भैया, जो कह रही वो कर लो। तो क्या वचन ये है? यस, वचन ये है जो हमें सारी बातें सिखाता है। आपको मालूम है जब आपका मन लगा होता है किसी चीज में, आपको मालूम है जब आपको मालूम होता है, निश्चय होता है कि मुझे वहां जाना है, तो आप जब कोई चीज जब आप तैयार हो रहे होते हैं तो आपको कभी भी मायूस होकर आप जूते पॉलिश नहीं करते, बल्कि आप जूते पूते सब कुछ पहले से रखे रहते और तुरंत आप तैयार होते। ये है खुदा का आत्मा। लेकिन जहां आप बेमन से जाते हैं वहां फिर आप चिल्ला चिल्ला के लाओ चलाओ ये पैंट ले आओ, पैंट ले आओ, पैंट ले लाओ। देखो जानो समझो, यही बातें तो आदम को खुदा बताने आता था। क्या बताने आता था? कि चौकस रहो, तुम अदन की वाटिका की रखवाली करो। हालेलुया। किस चीज से? मैं आऊंगा और तुम्हें इस संसार की सारी बातें बताऊंगा। भाई आदम तो खुदा से निकला, तो आदम को खुदा की बातें मालूम थी, संसार के बारे में नहीं मालूम था बेचारे को। हाँ, यीशु मसीह जब आता था आदम के पास तो उसको संसार का ज्ञान भी देता था। आपको मालूम है यीशु मसीह आपको संसार का ज्ञान देगा, कोई जना ये बात नहीं बताएगा। और मैंने ये बात अभी खुदा की आत्मा में सीखी। आप बोले कि यीशु मसीह आपको संसार का ज्ञान क्यों देगा? क्यों? यीशु मसीह सबसे ज्यादा संसार के बारे में बताता है। क्या ऐसा है क्या? बाइबल में लिखा है। यस, यीशु मसीह ने कहा दुष्ट से बचे रहो, दुष्ट से अपनी रक्षा करो। संसार का ज्ञान क्या है? दुष्टता। संसार का ज्ञान क्या है? शैतान। खुदावन यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा शैतान के बारे में तो कहा कि उस बैरी से, उस शैतान से सावधान रहो। उसी शैतान के बारे में तो कहा खुदा ने, अपने हथियार बांध लो। उसी शैतान के बारे में तो कहा है घात लगाए बैठा है।
उसी शैतान के बारे में तो कहा है कि धन्य है वो पुरुष जो बालू पे अपना घर जो चट्टान पे अपना घर बनाता है, पर क्योंकि उसका विश्वास ऐसा है कि वो कभी ना ढहेगा, परंतु मूर्ख है वो मनुष्य जिसने बालू पे अपना घर बना लिया। क्यों? वो मूर्ख कौन है? शैतान है। बाइबल खुदा का कलाम उत्पत्ति से शैतान के बारे में हमें बता रहा है। कह रहा बेटा शैतान के बारे में जान, मुझे तो तू जान ही जाएगा। आज मनुष्य सच बता रहे शैतान के बारे में नहीं जानता। आज मनुष्य स्वर्ग तो छोड़ो नर्क के बारे में नहीं जानता। अगर नर्क के बारे में जानता तो स्वर्ग की ओर दौड़ता। आज मनुष्य जानते हैं स्वर्ग की ओर दौड़ रहा है, कह रहा मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। खुदा कह रहा नहीं, इससे पहले कि मैं तुझे स्वर्ग दूं, जा और जाकर नर्क का हाल देख। आपको मालूम है खुदा सबसे पहले आपको सुख देने से ज्यादा विश्वास दुख देने में करता है। सबसे ज्यादा खुदा आपको दुख देने में इंटरेस्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि दुख से तू बनेगा, दुख से तू पनपेगा, दुख से तू मजबूत होगा, दुख से तू स्थिर होगा, दुख से तू स्वर्ग की तरफ भागेगा, दुख से तू सुख की तरफ भागेगा। नहीं समझता मनुष्य आज खुदा के वचन को। हमारा खुदा हमें बताता है अपने बैरी के बारे में चौकस रहो। सांप की ना शातिर और कबूतर की ना भोजन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक होगा, जो सबसे बड़ा हिस्ट्री वाला होगा, जो ज्योग्राफी चैनल के होते हैं, जिनको संसार का सारा नॉलेज होगा, उससे भी ज्यादा नॉलेज पतरस को है। आप पूछो क्यों है? क्योंकि पतरस को खुदा ने सबसे पहले उन पापियों को दिखाया, उस संसार को दिखाया जिस संसार के पीछे तुझे दौड़ना नहीं है। आपको मालूम है मनुष्य तब कहना मानता है जब अपनी आंखों से देख लेता है, लेकिन जब तक अपनी आंखों से ना देखे तब तक मनुष्य उसी तरफ दौड़ेगा। लेकिन जिस दिन देख लेगा उस संसार का गंदा चेहरा, उस समय वो उससे भागेगा। और खुदा ने पतरस के साथ यही किया। खुदा ने पतरस को संसार दिखाया। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा बेटा मैं तो तेरे साथ हमेशा रहूंगा। खुदा ने कहा बेटा मैं तो तेरे साथ हमेशा। क्यों उड़ाओ पुत्र को जाने दिया खुदा ने? जाओ बेटा जाओ, संसार घूम के आओ। एक बार भी खुदा नहीं रोका। आखिर खुदा कर क्या रहा था? उसको संसार घुमा रहा था। जाओ 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 जाओ, जाना है और पैसा लो, पैसा दे के भेज रहा। सोचो, पैसा चाहिए और गाड़ी चाहिए, अच्छा, और जूते, अच्छा अच्छा, और पैसा चाहिए, लो लो जो चाहिए लो, तुम जाओ घूम के आओ। अरे एक बार रुकना चाहिए था। इतने पापी संसार में जा रहे हैं। उड़ाओ पुत्र को ऐसे ही पिता ने दे दिया सारी चीजें, लो जा तुम घूम के आओ। लेकिन जिस दिन उसने उस संसार का गंदा चेहरा देखा, उस दिन वो अपने पिता की तरफ भागा। आज क्यों पिता के पास शांति मिलती है? आज क्यों हम खुदा के वचन में प्रतिदिन बैठ के उसके वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं? आज ये प्रचार नहीं हो पाएगा, इसको हम कल फिर करेंगे। आखिर क्यों हम खुदा के वचन में बने रहते हैं? क्योंकि खुदा ने हमें संसार को पहले दिखा दिया है। सच है भाई। मैं विश्वास करता हूँ कि आप खुदा के वचन को बाद में जान रहे हैं, आप संसार को जान के रहेंगे। यस लॉर्ड। ये विश्वास है, ये मनुष्य की गवाही है। हर मनुष्य की गवाही होती है। आप देखिए हर मनुष्य की। पौलुस भी पहले संसार को जाना, फिर खुदा को जाना। आपके और मेरे जीवन में भी पहले मैंने खुदा को नहीं जाना, पहले मैंने संसार को जाना। जी भाई। फिर संसार में उसने सारी चीजें दिखाई हैं, हर एक स्टेज पे उसने लाके रखा। एक ऐसे मनुष्य के सामने ले जाके खड़ा करा जिसके बारे में परिवार कह रहा है, उसका ही परिवार, उसकी पत्नी कह रही है कि भैया आप इनके मरने के लिए प्रार्थना कर दी।
मुझे खुदा ने ऐसे ऐसे प्लेस पे रखा है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने उस भाई के मरने के लिए प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो 1 हफ्ते के अंदर वो मर गया। और आपको मालूम है 26 साल से वो मनुष्य मर नहीं रहा था, और सरदार जी थे, 26-27 साल से वो मर नहीं रहे थे, और वो एकदम लंबे चौड़े और सुकुड़ के इतने छोटे हो गए थे, इतने छोटे थे। और उनकी पत्नी मेरे बगल में कह रही खड़े होके, भैया इनको मुक्ति नहीं मिल रही है, ये इनको मुक्ति मिल जाए, इनकी मृत्यु के लिए प्रार्थना। तो क्या मृत्यु के लिए भी प्रार्थना करना है? यस। अब जो मृत्यु के लिए प्रार्थना कर दे तो सोच लो, फिर उसके सामने सारी चीजें व्यर्थ साबित होती है। हर आदमी मृत्यु के लिए प्रार्थना खड़ा करके कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुक्ति भी खुदा की ओर से मिलती है। आपको मालूम है साउल अपने सेनापति से कहा था मुझे मार, क्या वचन दे दिया खुदा ने। साउल कह रहा है अपने सेनापति से, ये भाला ले और मुझे घोंप दे। आपको मालूम है अगर सेनापति उस भाले को लेके घोंप देता तो साउल जो है वो स्वर्ग में होता। लेकिन साउल के बारे में बताया गया कि साउल ने आत्महत्या करी है। भाला यूं डाला और साउल उसके ऊपर गिर गया। तलवार के साउल ने आत्महत्या करी है, और आत्महत्या करा व्यक्ति नरक जाएगा। साउल और अगर साउल का वो सेनापति मान के वो भाला भोग देता, साउल स्वर्ग चला जाता। ये बात, ये दृष्टांत कौन बताएगा? ये सब बातें कौन बताएगा? कोई नहीं। तो क्या साउल प्रार्थना कर रहा था कि हे सेनापति भाला ले आओ मुझे मार? यस, साउल कह रहा था सेनापति से, ये भाला ले आओ मुझे घोंप दे। खुदा कहता है इसके प्राण बहुत मुश्किल से निकलेंगे। खुदा कहता है इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसको मुक्ति लेने के लिए भी एक धर्मी मनुष्य से प्रार्थना करानी पड़ेगी। तब उस बहन ने कहा कि मेरे पति के मरने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। उसके परिवार ने कहा हमारे पिता के मरने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। तब ये दास उस जगह खड़ा होके और हाथों को ऊपर उठा के प्रार्थना कर रहा है। और उस बहन ने गवाही दी कि जब तुमने प्रार्थना करी 1 हफ्ते के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, मनुष्य मृत्यु के लिए डरता है, लेकिन जाओ और जाके देखो बहुत तेरे ऐसे पड़े हैं जो मृत्यु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पर मृत्यु आ जाए, परंतु खुदा का कलाम कह रहा है कि ऐ निकम्मे, ऐ हठीले, ऐ मेरे वचन को अनादर करने वालों और मुझे ना स्वीकार करने वालों, सुनो, तुम मृत्यु मांगोगे, मैं मृत्यु तुम्हें नहीं दूंगा। तो क्या कोई आएगा प्रार्थना करेगा तो मृत्यु मिलेगी? यस, यस, ऐसा ही है, वचन ऐसा ही है। इसलिए तो हम मग्न रहते हैं, इसलिए तो हम पागलों के समान खड़े हो जाते हैं। हो जाएगा अपने आप, प्रेज़ द लॉर्ड, छोड़। इसलिए तो हम पागलों के समान रोज प्रचार करने खड़े हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन धन्य है वे पागल जो रोज सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों,
जीवन में खुदा आपको ऐसे ऐसे समय पे रखेगा कि आप इस बात को देखकर समझ जाएंगे कि ये खुदा की ओर से ही है। क्यों? क्योंकि विश्वास के द्वारा आप चलना, बोलना, देखना, सुनना, अपने जीवन में हर काम शुरू करते हैं। जैसे एक काम के द्वारा होता है, ठीक? संसारिक मनुष्य कैसे जीता है? काम के द्वारा। उसको एक चीज मालूम है, काम करूंगा तो खाना मिलेगा, काम करूंगा तो मेरे बीवी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, मेरे बीवी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। हालेलुया। संसारिक मनुष्य की जबान में ये रहता है, भैया काम करेंगे तब खाना मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने के द्वारा तुम सब चीज में आशीष पाओ। सच है भाई, सच है। तो क्या विश्वासी मनुष्य काम नहीं करता? जो संसार का मनुष्य काम करता है वो 8 घंटे करता है, लेकिन जो विश्वासी मनुष्य होता है वो 24 घंटे काम करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विश्वासी मनुष्य केवल एक ही है, वो ना जो औंगता, न सोता और न विचलित, न घबराता है। हालेलुया। हमारा खुदा ना औंगता और ना सोता है, वो 24 घंटे काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि तुम उसके विश्वास में हो तो तुम भी 24 घंटे काम करोगे। आमीन, आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई, सच है भाई, क्यों? शरीर से तो ये नहीं हो सकता। सही बात है। करके दिखाओ 24 घंटे काम। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर 4 दिन सोओगे। अगर 2 दिन 24 घंटे कर लिए ना तो 2 दिन काम करा, 4 दिन सोओगे। सच है भाई। और प्रभु हमारे लिए पता है साल कितना रखता है? 365। हमारे लिए साल के कितने दिन है? ले एक और प्रकाशन खुला, 730। हमारे लिए साल में, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। नहीं, हमारे लिए एक साल में 730 दिन है। पूछो कैसे? अब मनुष्य संसार का 365 दिन में से आधे दिन तो सो लेता है, आधा समय तो सो लिया, बचा कितना उसका? 150। और 365 दिन हम जगते रहते हैं, और 365 दिन और जो रात है उसमें भी जगते हैं, तो 730 दिन है हमारे लिए। जैसे उसके लिए घट रहा है, हमारे लिए बढ़ रहा है। आमीन। हम 24 घंटे काम करते हैं, हम नहीं बल्कि हमारे अंदर खुदा का विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? रात के 12 बजे मोबाइल बजता है तो प्रार्थना, रात सुबह के 4 बजे भी मोबाइल बजता है कोई प्रार्थना कराने के लिए। भैया खुदा का काम कब किसके हृदय में हो नहीं मालूम। सही बात है। आमीन। खुदा को कोई समय नहीं है। जो कहते हैं ना यार भाई उसाते कोई समय तो रखो, तुम तो कभी भी प्रार्थना करने खड़े हो जाते हो। ये कोई समय है क्या? लोग कहते प्रार्थना करने की एक पोशाक होती है, लेकिन खुदा कहता है कि जिन्होंने आत्मिक वस्त्र धो लिए हैं उनकी कोई पोशाक नहीं। और आत्मिक वस्त्र पहने हुए हो, खुदा तो कह रहा उठते बैठते गाते बजाते चलते बैठते अपने बच्चों को मेरी शिक्षाएं सुनाओ, मेरे बच्चों में लगे रहो। तो 24 घंटे पोशाक पहने रहो नहीं, 24 घंटे में कोई भी पोशाक में हम रह सकते हैं। लेकिन हाँ, जब हमने आत्मिक वस्त्र पहन लिए हैं तो शारीरिक वस्त्र से तो कोई बात ही नहीं। आमीन। खुदा कहता है मैं शारीरिक लोगों से बात ही नहीं करता, मैं तो आत्मिक मनुष्य से बात करता हूँ। और मैं 24 घंटे इस पोशाक में थोड़ी ना रहता हूँ, मैं भी थोड़ा फ्री हो जाता हूँ पोशाक पहन के। आप आएंगे तो डर जाएंगे। तो जब मैं पहन के बैठा था तो जब प्रार्थना करने के लिए फोन आता है तो मैं उसी पोशाक में प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ? उसी पोशाक में प्रार्थना करता हूँ। क्यों भाई? आप उसी पोशाक में क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? 24 घंटे का काम। क्या? 24 घंटे का काम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें सारी बातों के बारे में खुल के बताता है। अब बताइए, आदम तो नंगा था, आदम और हव्वा तो नंगे थे और वो खुदा के सामने आते थे मिलने। अब आप मुझे बताइए उन्होंने कौन सी पोशाक पहनी थी? आत्मिक।
आत्मिक पोशाक पहने थे, परंतु शरीर के वो नंगे थे। आमीन। आमीन। लेकिन वो खुदा के सामने खड़े, खुदा उनको शरीर के तरह से देख ही नहीं रहा। सच है। खुदा उनको उन वस्त्रों में देख रहा है जिन वस्त्रों को उसने पहनाया, और जब वो वस्त्र उसके उतर गए तब वो कह रहा तुम नंगे हो, तब वो कह रहा हम नंगे। आमीन। तो अगर आज आपने आत्मिक वस्त्र पहन रखे हैं, सच में आप 24 घंटे खुदा के वचन में बने रहते, तो कौन सी पोशाक है, क्या है, ये मायने नहीं रखता। क्योंकि अब्राहम खतना लेके और खतना ना करके धर्मी नहीं ठहरा, अब्राहम विश्वास के कारण धर्मी ठहरा है। आमीन। कहाँ हैं आप, तब इस वचन को समझेंगे आप। खुदा ने सारे रीति रिवाज तोड़ दिए, कहे जाओ जाओ इस पृथ्वी पर जाके मेरे वचन का प्रचार करो और विश्वास करो, जो कोई विश्वास करेगा उसको मैं उद्धार दूंगा। विश्वास करने दो, टीम जाम में लगे पड़ो, ये वो ये अब आदमी तुम में लग गया, और वो विश्वास किस पे करेगा, विश्वास किस पे करेगा। विश्वास तो उसको एक पे करना था। खुदा ने मार्ग एक दिया, सत्य एक दिया, जीवन एक दिया, खुदा ने वचन एक दिया, उस पे विश्वास करना था। और मनुष्य ने उस एक वचन को तोड़ मरोड़ के कई कर दिए, कहा इस पे भी करो, उस पे भी करो, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो। बाद में देखा भैया ये सब करके तो पता चला हम रास्ते ही भटक गए। कहाँ जा रहे थे मालूम नहीं, भी इतने मोड़ ले लिए कि हम रास्ते ही भटक गए। इतने टन आए कि हम कौन सा रास्ते पे चल रहे तब यही नहीं मालूम। ये जीवन की सच्चाई है। इतने टन बता दे, एकदम से आदमी विचार चला रहा उसको बता दो ये मान लो, 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 ये भी करो, वो भी करो। आगे जाके आदमी रास्ता ही भूल जाएगा, चलाने वाला चलाना भूल जाएगा, उसका माइंड खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने क्यों कहा कि विश्वास एक ही है। खुदा ने कहा मार्ग एक ही है। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा बस तू मेरे मार्ग पर बना रहे। आमीन। मार्ग क्या है? अब्राहम को नहीं मालूम था, अब्राहम को केवल एक मालूम था कि एक मार्ग है। अब्राहम को केवल एक चीज मालूम थी, एक विश्वास है। अब्राहम को केवल एक चीज मालूम थी, एक खुदा है। आमीन। वो उसी में चल रहा था और खुदा ने उसको बलवंत किया। आज लोग कहते हैं अब्राहम ने खतना करा, अब्राहम के द्वारा, मूसा के द्वारा खतना की पीढ़ी आई, खतना समाप्त हो गया, फिर पानी का बपतिस्मा आ गया, मन फिराव का बपतिस्मा। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य भी तो हैं जिन्होंने बपतिस्मे का प्रचार ही नहीं सुना, परंतु जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको उनके अंदर यीशु मसीह नजर आएगा। आमीन। सच है। उनके विषय में आप क्या कहेंगे? और आपको बताऊं, आप तो बपतिस्मा लिए खड़े हैं, वो बिना बपतिस्मा के इतना भरे हैं कि तुम उसमें डूब जाओगे। खुदा हमें यही बताता है, प्रतिदिन का आहार आज हमें। आमीन। जिसको खुदा आग से बपतिस्मा देता है उसको चलते चलते पानी से बपतिस्मा मिलता है। देखो सबसे पहले उनका बपतिस्मा हुआ आग और आग के खंभे का। आमीन। पानी का बपतिस्मा बाद में हुआ है। सही बात है। जब मिस्र से इजरायली निकले तो सबसे पहले वो आग में गए। बादल और आग का खंभा उनके साथ साथ चलता था। पानी का बपतिस्मा तो उनको चलते चलते मिला। आमीन। वह ऑटोमेटिक खुदा में चल रहा है। तो ऑटोमेटिक जो खुदा में चलता है वो कहीं पर भी कभी भी पानी में डूब के बपतिस्मा उसका हो जाएगा। सही बात है। आप देखिए कहीं पर भी मूसा ये नहीं कह रहा था मैं इजरायलियों को इस लाल समुद्र के पानी से बपतिस्मा देता हूं, कहीं नहीं लिखा, चलते चलते कहीं नहीं लिखा। लेकिन जिस पानी से वो निकले खुदा ने उसको बपतिस्मा ठहराया। आमीन। खुदा ने मूसा ने तो किसी पे हाथ रख के प्रार्थना भी नहीं करी, मूसा ने तो किसी को डुबोया भी नहीं पानी में, लेकिन मूसा का बपतिस्मा लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको बपतिस्मा ठहरा दिया।
Amen. Amen. Praise the Lord. जब तुम खुदा के खुदायत में चलोगे, जब तुम आग के बपतिस्मे में चलोगे, तो पानी तो तुमको यूं ही खुदा पार करा देगा। Amen. Amen. सबसे जरूरी होता है आग का बपतिस्मा, जिसके बारे में खुदा ने यूहन्ना के द्वारा कहलाया कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आएगा जो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। Amen. Amen. आमीन आमीन। और बहुत तेरे लोग ऐसे हैं संसार में जिन्होंने आज आग का बपतिस्मा लिया है, Praise the Lord. और जब उनके नजदीक कोई जाता है तो भस्म हो जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए खुदा कहता है मेरे वचन में बने रहना ही सबसे बड़ा बपतिस्मा और सबसे बड़ा विश्वास है। यदि तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो परंतु मेरा अहंकार कर दो तो तुमने क्या प्राप्त किया? सारा जगत क्या? यदि तुमने मेरी सारी रीति रिवाज मान ली, यदि तुमने बपतिस्मा ले लिया, हर पर्व मना लिए, हर रीति रिवाज मान लिया, परंतु मेरे वचन का इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या फायदा? हालेलुया। वचन उसका कैरेक्टर है। Amen. खुदावन यीशु मसीह का कैरेक्टर। आमीन। भाई कह रहा मार्क भाई, हालेलुया, बहुत विश्वासी है, हालेलुया, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा विश्वासी भाई। मैं उससे जब फर्स्ट टाइम मिला, फर्स्ट टाइम जब मैं मिला और उसने जब बोला तो यहां से गवाही आई नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हालेलुया। क्यों यहां से गवाही क्यों आ गई नहीं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्माओं की परख केवल तुम्हारे बोलने के कारण ही हम पहचान जाएंगे कि तुम मसीह में हो। हम तुमसे नहीं पूछेंगे तुमने बपतिस्मा लिया, कौन सा बपतिस्मा लिया, कहां पर लिया, कौन पास्टर ने दिया, कौन से दिन लिया, नहीं पूछेंगे। तुम बोलोगे और हम बता देंगे कि तुम प्रभु में हो कि नहीं। तेरी बोली तेरा भेद खोल। Amen. सच है भाई। मनुष्य अपनी बोली से पहचाना जाएगा, और जिसका आग का बपतिस्मा होता है उसकी बोली से आग निकलती है। Amen. 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 तुम नॉर्मल बात करोगे तो भी वचन से बात करो। Praise the Lord. मनुष्य किस दिन इन बातों को समझेगा? हम तो खुदा को धन्यवाद देते हैं कि प्रतिदिन वो हमें इन बातों को समझाता है और हम प्रतिदिन भूल जाते हैं। अच्छा, हम भूलते हैं इसलिए वो समझाता है, Amen. और जिस दिन हमने कह दिया हमें याद है तो कहेगा ठीक है तुम्हें याद है, हम जा रहे दूसरे को बताने। हम तो भी कह देते हमें नहीं याद, हमें नहीं याद, हमें खाओ, हमें दो, हमें दो भैया, हमें दो, भोजन दो, भोजन दो। मम्मी मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है, खाना बनाओ, खाना बनाओ, खाना बनाओ। देखो बच्चे मांगते। पहले हम लोग छोटे थे तो हम लोग मम्मी से खाने के लिए चिल्लाते थे। आज देखो बच्चे खाने के लिए कभी नहीं चिल्लाते। मैंने देखा है ये चीज, ये बात आज आ रही है। हम लोग जब होते थे, छोटे थे, तो मम्मी से खाने के लिए चिल्लाते थे, खाना बनाओ, भूख लग रही है, भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना दौड़ते भागते थे, इतना काम करते थे। आज का बच्चा कोई भी मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो भी बच्चा कभी नहीं चिल्लाएगा कि मम्मी खाना बनाओ, भूख लगी। और हम अपने दिन याद करते हैं कि हम मम्मी अगर 12:30 बजे खाना नहीं मिला तो आधे घंटे में तो हम लोग चिल्ला के थाली बजाने बैठे। हम लोग ऑटोमेटिक खाने वाली जगह पे बैठ के थाली बजाते थे, खाना नहीं मिला। याद है हम लोगों को। और आज बच्चों को उस जगह पे खाना रख दो तो बुलाते रहो। तो मैंने एक दिन कहा अपनी वाइफ से, देखो ऐसा है कि खाने के लिए बेचारी बहुत ज्यादा प्रयत्न करती है, इसका मन नहीं करता खाने का। तो एक काम करो, एक दिन खाना पानी देना ही नहीं इसको। अब मैंने मना कर दिया, इनको कोई ना खाना दे, ना पानी दे, ना कुछ दे। सुबह तो ये घूमती रही, दिन में थोड़ा भूख लगी, अब ये मांगे तो कोई देना। सब जानते जिसने दे दिया बबाला है, पगला तो है। और शाम को इनको किचकिचा के भूख लगी, तब मैंने कहा दो उनको खाना।
अब जब इन्होंने खाना खाया तो पूरा फिनिश करा और कह नहीं खाने की ये खाना चाहिए। अब फिर तो उन बीचों में ठीक हो गई थी, अब फिर थोड़ा सा ये करने लगी। तो एक दिन इनका फिर से ब्रेकअप होगा, खाने का पूरा खाने का ब्रेकअप कर दो, इनको खाने की वैल्यू मालूम हो जाए, वैल्यू मालूम हो जाए। यही बात वचन से भी है। अगर एक दिन तुम वचन ना पढ़ो तब तुम देखो। अब कोई आगे कहे दे कि तुम भैया रोहित भाई एक काम करना, तुम जो है सुबह वचन ना पढ़ो, एक दिन 24 घंटे तक तुम वचन ना पढ़ो, हद पार हो जाएगी यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच्चे भाई 24 घंटे वचन ना पढ़े, एक आयत तो दो। एक नशा है। आमीन। मम्मी तो हमारी खैनी के नशे में रहती है और हम लोग आत्मा के नशे में रहते Praise the Lord. हैं। मम्मी भी आत्मा के नशे में रहती हैं, लेकिन थोड़ा हालेलुया। अब हन्ना को एली क्या कह रहा है, क्या तू नशे में? क्या तू नशे में? अपना नशा तो भाई कुछ तो कोई तो नशा उसे दिखा होगा, एली ऐसे तो नहीं कह रहा। तो हन्ना के अंदर एक नशा था, आत्मा का नशा। तू कब तक नशे में रहेगी? जिस तरह संसार का नशा होता है वैसे ही एक आत्मिक नशा होता है, और जिसको आत्मिक नशा लग गया तो वो तो कहीं ना कहीं पढ़ ही लेगा उसे। आमीन। बोलने में तो बहुत कुछ है लेकिन बोलेंगे नहीं। यहाँ एक चीज का समय Praise the Lord। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रचार तो कर रहे थे हम उसका, लेकिन हम और करेंगे कल। Praise the Lord, इसी को करेंगे। हालेलुया। याद रखिएगा, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। रोमियो 4 अध्याय Praise the Lord करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में भाई करें। God bless you, brother. ये दुआ करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित और अनुग्रहकारी खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु, जिस प्रकार से पौलुस ने कहा कि हमें खुदाइयत धुन सवार रहती है, और यही हमारे लिए सबसे आनंद की बात है। और प्यारे प्रभु, ये सच बात है प्यारे प्रभु कि आज वो धुन खुदावन हमारे जीवनों में भी खुदावन आपने हमें दी है। कि प्यारे प्रभु, यदि हम दिन भर आपका कलाम ना पढ़े तो प्यारे प्रभु ऐसा महसूस होता है कि आज की लिए प्यारे प्रभु हमारी सांस हमसे छीन ली गई, क्योंकि खुदावन आपका कलाम जीवन है। और होने दे प्यारे प्रभु ऐसा प्यारे प्रभु हर एक के हृदय में होने पाए कि खुदावन वो आपके कलाम के प्रति भूखे और प्यासे बने, और होने दे प्यारे प्रभु कि वो प्यारे प्रभु जीवन की खोज में बने रहे, क्योंकि प्यारे प्रभु आपने कहा कि जो भूखा है वही तृप्त किया जाएगा। आपसे विनती करता हूँ कि यहाँ बैठने वाला हर एक जना खुदावन आपकी आत्मा का भूखा बने, जितने भाई बहन खुदावन सुनते हैं वे भी बने, ताकि खुदावन आप उन्हें प्रतिदिन भरे, और खुदावन वो प्रतिदिन आप में नई सृष्टि बने, और खुदावन आपको प्यारे प्रभु चाहने योग्य बनने पाए। आपसे विनती करते हैं खुदावन कि आप हम सबको खुदावन अपनी आत्मा का अभिषेक और प्यारे प्रभु भरे, ताकि हमारे जीवन से जितनी भी संसारिकता है वो प्यारे प्रभु कण कण करके जाती रहे, और जैसा आपका कलाम कहता है प्यारे प्रभु हम उस पर दृढ़ता से खड़े रहने पाए। प्यारे प्रभु, इस घर पर आप अपनी बड़ी आशीष और बरकत दे, सुनने वाले हर एक कान खुदावन आपके वचनों के लिए और ललायत रहे, और प्यारे प्रभु होने दे कि हमें भी अपने साथ चलने का फजल दे। और प्यारे प्रभु होने दीजिए प्यारे खुदावन कि हर एक भाई बहन खुदावन आपकी आत्मा में और आप उनमें सदा वास करें। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु भाई रोहित के लिए, उनके घराने के लिए, बड़ी प्यारे प्रभु भाई को बहुत आशीष दे खुदावन, और प्यारे प्रभु उनको और सामर्थ्य से भरे, और प्यारे प्रभु अपने वचनों के प्यारे प्रभु प्रकाशनों से भरे, ताकि वो बिना मिलावट के हर एक बात खुदावन आपकी आत्मा में सच्चाई और खराई से, ईमानदारी से हमेशा प्रचार करें। आपसे विनती करते हैं खुदावन कि हम जो चुने गए हैं खुदावन,
हम प्यारे प्रभु भटके ना, आपसे यही विनती कर रहे हैं। और जो नहीं आ पा रहे खुदा उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो वचन में आए, क्योंकि प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है कि आप ही के निकट आनंद की भरपूरी है। और होने दे प्यारे प्रभु कि वो सब आए ताकि बचाया जाए और हमारा एक भी जना जो हमसे जुड़ा रहता है खुदा वो पीछे ना छूटने वाला बने। और प्यारे प्रभु वो भाई बहन भी खुदावन जो आपसे दूर हो गए वो भी आए खुदावन और अपने आप को प्यारे प्रभु आपको समर्पित करने पाए। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। इस महान अवसर के लिए जो आपने हम जैसे निकम्मों को दिया, आपका धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करें। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से कि मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता जो आसमान में है, आपका नाम माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें बख्श दें और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम लोग अपराध में क्षमा करते हैं, और हमें क्षमा कर। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषों के सोते धन्य